है आप सभी लोगों का टीएन नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं नरेश गढ़वाल, एम्स नर्सिंग ऑफिसर, आप सभी लोगों के लिए एक शानदार टॉपिक लेके आए हैं पीडियाट्रिक का अपगार स्कोरिंग। देखो जितने भी स्कोर्स होते हैं, बेलार्ड स्कोर, अपगार स्कोर, ये पीडियाट्रिक के स्कोर्स हैं। तो इनको अच्छे से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में किसी ना किसी, हर एक एग्ज़ाम को छोड़ के किसी ना किसी एग्ज़ाम में कोई एक क्वेश्चन ज़रूर देखा गया है। ठीक है, पिछले जितने भी पेपर्स हैं उनको रिव्यू करना, आपको देखने को मिलेगा कि अपगारिंग स्कोर से 1 और 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे। तो अपगार स्कोरिंग का अपगार स्कोरिंग के अंदर कितने पॉइंट आते हैं, सबसे पहले ये बात करने वाले अपन। तो 5 इसके अंदर पॉइंट आते हैं दोस्तों, 5 पॉइंट आते हैं इसके अंदर अपगार स्कोरिंग के अंदर। APGAR इसका अपगार का मीनिंग होता है कि अपगार का क्या मीनिंग है। तो ये कि निमोनिक नहीं है दोस्तों, ये कोई ट्रिक नहीं है कि न्यू बॉर्न के असेसमेंट के लिए, या फिर उसका जो हेल्थ स्टेटस कैसा है, उस चीज़ इन्फेंट है एट बर्थ, उसका हेल्थ स्टेटस कैसा है, इस चीज़ को पता करने के लिए कोई निमोनिक नहीं है। तो अपगार एक जो न्यूनेटोलॉजिस्ट था उसके नाम पे ही ये रखा गया है अपगार। तो अपगार के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ए मीन्स अपीरियंस, ए मीन्स अपीरियंस मतलब कलर, बच्चे का कलर कैसा है। देखो इसके अंदर 0, 1, 2 हाईएस्ट जो मार्क होता है वो 2 होता है, और मिनिमम मार्क होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो यदि अपीरियंस कलर की बात करें, यदि क्वेश्चन में आपको देखो पेलर देखने को मिल जाए, या पेल मतलब वाइट कलर का, पेल वाइट कलर, या फुली साइनोसिस, यदि बच्चे का कलर पूरा नीला है। नीला कलर कौन सी कंडीशन में हो सकता है, फुली साइनोसिस, जैसे कि साइनोटिक हार्ट डिजीज आप लोग पढ़ते हैं, टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट आप पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, संट हो जाता है राइट हार्ट से, जो राइट पार्ट है हार्ट का, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल से ब्लड किधर चला जाएगा, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट साइड ऑफ हार्ट में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो लेफ्ट साइड में चले जाता है। उस वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सिंग हो जाता है किसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और वो लेफ्ट साइड हार्ट से क्या होता है, पंप होता है पूरी बॉडी में, और पूरा बॉडी क्या हो जाता है, नीला पड़ जाता है। जैसे वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, जैसे सेप्टल डिफेक्ट की वजह से क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, CO2 है उसके अंदर, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मिक्स होके पूरी बॉडी में पंप हो जाएगा, उससे पूरा बॉडी क्या हो जाएगा, नीला पड़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या देना होता है, यदि पूरा बच्चा का कलर या वाइट है, या फिर पेल वाइट है, या फिर साइनोसिस है, तो 0 नंबर देना है आपको। और यदि कंडीशन ऐसी है कि पार्शियल साइनोसिस का कहने का मतलब है, यदि इसको एक्रोसाइनोसिस के नाम से भी हम जान सकते हैं। एक्रोसाइनोसिस का कहने का मतलब है कि बच्चे के जो एक्सट्रीमिटीज़ है, अपर और लोअर जो एक्सट्रीमिटीज़ है, हाथ पैर है, वो क्या है, साइनोसिस मतलब ब्लू है, और बॉडी जो ट्रंक पार्ट है वो क्या है, पिंक है, नॉर्मल है। तो इस कंडीशन में क्या देने वाले अपन, 1 नंबर। मतलब हाफ तो बॉडी पिंक है और हाफ बॉडी, हाफ पार्ट है, क्या हो गया, नीला हो गया, साइनोस्ड हो गया, तो 1 नंबर देंगे। यदि पिंक कलर और नॉर्मल कलर होता है, फुली बॉडी पिंक कलर या नॉर्मल कलर होता है, उस ऐसी सिचुएशंस में अपने को हाईएस्ट मार्क देना है, 2 नंबर। नेक्स्ट है पल्स रेट, P मीन्स पल्स रेट। पल्स रेट को अपन हार्ट रेट के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, और हार्ट रेट है वो, नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है एक बच्चे न्यूबॉर्न के अंदर, 110 से 110 से 160, 110 से 160 क्या होता है, नॉर्मल हार्ट रेट होता है। यदि हार्ट रेट 0 आ रहा है या फिर एब्सेंट आ रहा है, इट मीन्स वो बच्चा जीवित नहीं है, वो मृत हो चुका है। ठीक है, एब्सेंट है, उसकी हार्ट रेट आ ही नहीं रही। और यदि तो 0 नंबर देंगे। और यदि हार्ट रेट लेस देन 100 रहती है, इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, 1 नंबर देंगे। और यदि हार्ट रेट 100 से ज़्यादा होता है तो 2 नंबर देंगे। ठीक है, 2 नंबर तभी देंगे तब इट मीन्स वो नॉर्मल है। 2 नंबर का मतलब हमेशा नॉर्मल है। नेक्स्ट है ग्रीमेस। ग्रीमेस का मतलब क्या होता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि छोटे बच्चे के आप नोज़ या माउथ के अंदर, स्पेशली माउथ के अंदर, ठीक है, जो माउथ है, सबसे पहले अपन सक्शनिंग करते हैं बच्चे के अंदर। देखो सक्शनिंग जब करते हैं, जो भी छोटा बच्चा होता है उसके जो फेरिंग्स पार्ट होता है उसमें सीक्रेशंस होते हैं, उस सीक्रेशंस को रिमूव करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, कैथेटर डालते हैं। तो सबसे पहले कैथेटर इंसर्ट करना है तो वो माउथ में करना होता है। सबसे कहाँ से करेंगे, कैथेटर से सक्शनिंग करोगे तो माउथ से सबसे पहले करोगे, फिर नोज से करोगे।
ठीक है। उससे क्या होगा, उसके स्नीजिंग कफिंग एबनॉर्मलिटी नहीं होगी, एस्पायरेशन के चांस कम हो जाएंगे। तो कैथेटर यदि आप रेस्पॉन्स, कैथेटर रेस्पॉन्स क्या आना चाहिए, कफिंग क्राइंग कफिंग आना चाहिए, स्नीजिंग आना चाहिए। यदि नो रेस्पॉन्स आ रहा है कैथेटर से, जब भी आपने ओरोफेरिंग्स के अंदर कैथेटर को इंसर्ट किया है, इस सिचुएशन में यदि रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो 0 नंबर देना है आपको। और यदि मिनिमल रेस्पॉन्स आ रहा है, हल्का सा रेस्पॉन्स आ रहा है, इसको हम ग्रीमेस बोल देते हैं, इट मीन्स 1 नंबर देना आपको। और यदि बच्चा क्राई कर रहा है, कफ स्नीज कर रहा है, इस ऐसी कंडीशन में हम 2 नंबर देंगे। नेक्स्ट है ए मीन्स, अबगार में ए मीन्स एक्टिविटी। एक्टिविटी का कहने का मतलब है पोस्चर कैसा है उसका, पोस्चर उसका फ्लैक्स है, एक्सटेंस है, फ्लैसिड है, पार्शियल फ्लैक्सन है, कैसा है, या फिर टोन भी कह सकते हैं। तो नो टोन, नो टोन यदि कोई टोनिसिटी नहीं है, फ्लैक्स नहीं, एक्सटेंशन पड़ा है, पूरा बॉडी एक्सटेंड, लिम्स एक्सटेंशन, देखो यहाँ पे लिखा लिम्स एक्सटेंशन, मतलब उसके हाथ और पैर क्या हैं, खुले हुए हैं, और फ्लैसिड एकदम ढीले हैं, एकदम लूज है, लिम्प मतलब लटक रहे हैं एकदम, ठीक है, एकदम लूज है। तो ऐसी कंडीशन में 0 नंबर देना है। नेक्स्ट है यदि पार्शियल और मिनिमल फ्लेक्शन है, बॉडी स्लाइटली या फिर मिनिमल फ्लेक्शन है, 1 नंबर देना है। और कंप्लीटली फ्लेक्शन है, आपने पढ़ा होगा एटीट्यूड कैसा होता है बच्चे का एट बर्थ, फ्लेक्शन एटीट्यूड होता है। तो यदि कंप्लीट फ्लेक्शन है इट मीन्स 2 नंबर आपको देने हैं अबगार के अंदर। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी एफर्ट, एफर्ट करेंगे, बच्चा कितना एफर्ट कर रहा है, ठीक है, ग्रंटिंग एफर्ट करना, ग्रंटिंग करना, स्ट्रॉन्ग विग्रियस कैसा कर रहा है। तो यदि रेस्पिरेटरी एफर्ट एब्सेंट होता है, बच्चा कोई रेस्पिरेटरी एफर्ट नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स 0 नंबर देना है आपको। यदि लेबर्ड ब्रीदिंग, बच्चे को जोर आ रहा है सांस लेने में, वो मुश्किल से सांस ले पा रहा है, स्लोली और इरेगुलरली और वीक कराई, हल्का सा वो रो रहा है, हल्का सा वीक कराई है, स्लो इरेगुलर और लेबर्ड ब्रीदिंग है, इस कंडीशन में यदि ये पॉइंट आपके एग्जाम में लिखे आ रहे हैं क्वेश्चन में, तो क्या देना है आपको, 1 नंबर देना है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग विग्रियस और रेस्पिरेटरी एफर्ट और क्राई, जो रेस्पिरेटरी एफर्ट और क्राई है वो कैसे आ रही है, स्ट्रॉन्ग और विग्रियसली, यदि बच्चा लस्टी क्राई हो रहा है तो इट मीन्स 2 नंबर देना है, ठीक है। तो पिंक कलर यदि बच्चे का रहे, रेस्पिरेटरी हार्ट रेट कितना रहे, मोर देन 100, और ग्रीमेस मतलब उसका रेस्पॉन्स, कैथेटर के प्रति रेस्पॉन्स कैसा रहे, क्राई का 4 है तो कितना देना है, 2 नंबर। कंप्लीट फ्लेक्शन है 2 नंबर, स्ट्रॉन्ग विग्रियस रेस्पिरेटरी एफर्ट हो या क्राई है तो 2 नंबर। देखो 0 कब देते हैं, या तो पेलर साइनोसिस रहे, पल्स रेट एब्सेंट रहे, ग्रीमेस से भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आए, एक्टिविटी भी नहीं हो, नो टोन, एक्सटेंशन रहे पूरा बॉडी, रेस्पिरेटरी एफर्ट भी एब्सेंट रहे, तो इस कंडीशन में 0। और यदि सब चीज़ बीच मिडिल कंडीशन है, जैसे हार्ट रेट 100 से कम है, ठीक है, पार्शली साइनोसिस, एक्रोसाइनोसिस, ग्रीमेस मिनिमल है, पार्शली और मिनिमल फ्लेक्शन है, तो स्लो इरेगुलर क्राई है, तो इस कंडीशन में आपको नंबर देना है 1, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा आपके माइंड में क्या रखना है अबगार स्कोरिंग के प्रति, कि इसमें 5 पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट के नाम आपको पता होना चाहिए। 2 नंबर मार्क मैक्सिमम होता है, 0 मिनिमम होता है, मिनिमम मार्क्स होता है इसमें 0। तो 2 के अंदर सारी चीज़ नॉर्मल होती है और अच्छी वाली होती है, फ्लेक्शन कफ क्राई ये सब अच्छी वाली, और मिनिमल जो होगी मीडियम वाली वो 1 के अंदर, और एब्सेंट वाली 0 के अंदर। ये ओवरऑल है, जब आप पूरा पढ़ लोगे इसको तब आपके यही निष्कर्ष निकलने वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपसे ये पूछ लिया जाए दोस्तों कि एप्रियंस, पल्स रेट, ग्रीमेस, एक्टिविटी और रेस्पिरेटरी एफर्ट, इन 5 पॉइंट में से अबगार के सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा रहने वाला है, सबसे इम्पोर्टेंट क्रिटिकल, सबसे जो असेस करना है सबसे पहले, सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी है, पल्स रेट। पल्स रेट इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पल्स रेट, ठीक है। हार्ट रेट है, ये इस सभी 5 पॉइंट में से सबसे मेन पॉइंट है, हार्ट रेट मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट यही है। और आपके अब इस अबगार स्कोरिंग से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आगे बात करने वाले हैं थोड़ी देर में। और अब देख लेते हैं इसकी स्कोरिंग से क्या क्या अपने को करना होता है, तो स्कोरिंग के बारे में जान लेते हैं। देखो ये कब कब करते हैं, सबसे पहले बात करें जो आफ्टर बर्थ 1 मिनट पे और 5 मिनट पे ये करते हैं, 1 मिनट और 5 मिनट पे ये किया जाता है। 1 मिनट पे क्यों किया जाता है, स्टेटस ऑफ बेबी का स्टेटस पता करने के लिए ये किया जाता है, क्या करने के लिए, बेबी का स्टेटस पता करने के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि
आप जब ये कर रहे हैं 1 मिनट पे, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये रिसस्टिटेट करने का नीड है बच्चे को। नोट इंडिकेट नीड फॉर रिसस्टिटेशन। कभी भी ये अबगार स्कोरिंग ये नहीं बताता है कि बच्चे को रिसस्टिटेट करने की नीड है, ये नहीं बताता है, ठीक है। ये माइंड में याद रखना है आपको। नेक्स्ट है 5 मिनट पे कब करते हैं तो उससे क्या पता चलेगा, इफेक्टिवनेस ऑफ नियोनेटल रेसिस्टेड। आपने 1 मिनट के बाद में जो, यदि बच्चे का कंडीशन अच्छा नहीं है, आपने नियोनेटल रेसिस्टेट उसको किया, उसका इफेक्टिवनेस कैसा आया, उसका अच्छा आया या नहीं आया, उस चीज़ को चेक करने के लिए 5 मिनट पे आप दोबारा से अपन करते हैं, ठीक है, अबगार स्कोरिंग। और यदि 5 मिनट पे भी यदि बाद में भी आप चेक कर रहे हैं वो उसके अंदर कोई सुधार नहीं आ रहा है, तो 10 मिनट पे भी करेंगे और 20 मिनट पे भी करेंगे, ठीक है, इफ़ नीडेड, यदि ज़रूरत है तो आपको मेनली आपको याद रखना है कि अबगार स्कोरिंग कब कब किया जाता है, 1 and 5 मिनट आफ्टर बर्थ। ये लाइन आपको अच्छे से याद रखना है कि 1 and 5 मिनट आफ्टर बर्थ आपको अबगार स्कोरिंग करना होता है। और इसके अंदर मार्क्स कौन सा होता है, मिनिमम और मैक्सिमम कितना होता है, मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 2 है। बात करें स्कोर की, अब टोटल स्कोर कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो 5 पॉइंट है और हाईएस्ट 2 नंबर है, तो 5 × 2 करेंगे, कितना आएगा, मैक्सिमम 10, ठीक है, और मिनिमम स्कोर 0 रहेगा। अब बात करें कि इसके अंदर कितना स्कोर रहेगा, तो अपन नॉर्मल रूटीन केयर करेंगे, तो यदि स्कोर 7 से अबव रहेगा ना, तो 8 से 10 अपन मान लेते हैं कि 8 से 10 यदि स्कोर रहता है तो नॉर्मल न्यूबॉर्न केयर करेंगे। एनबीसी मतलब न्यूबॉर्न केयर। नॉर्मली जो न्यूबॉर्न केयर होती है उसको ड्राई जो भी क्लोथ होता है उसमें उसको रेप करके अच्छे से ढकना है, ठीक है, वो कंडीशन, वार्म चेन अपनानी है, वो सब अपन करेंगे, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग, वार्म चेन अपनाना है, ये सब नॉर्मल न्यूबॉर्न केयर के अंदर आता है। तो 8 से 10 यदि स्कोर है, इट मीन्स उसका सब कुछ सही है, हार्ट रेट, पल्स रेट, हार्ट रेट हो गया, अपीयरेंस हो गया, ग्रीमेस हो गया, वो अच्छा आ रहा है उसका स्कोर। नेक्स्ट है 4 to 7 यदि स्कोर रहता है अबगार का, तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या थोड़ा स्टिमुलेट करने की ज़रूरत है। रब कर दिया, उसकी बैक को रब कर दिया अच्छे से, सोल को फ्रीकिंग कर दिया, बच्चे को ऑक्सीजन दे दिया, हल्का सपोर्ट दे दिया। 4 to 7 कंडीशन में इस तरह से करना है। इट मीन्स ये थोड़ा सीवियर की तरफ बढ़ रहा है पेशेंट। यदि अबगार स्कोरिंग 0 to 3 रहता है, इट मीन्स वो सीवियर कंडीशन है, उसको फुल रेसिस्टेट करना पड़ेगा। फुल रेसिस्टेंट मतलब इसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, उसको आपको क्या बोलते हैं, एम्बू बैग की ज़रूरत पड़ेगा, उसको एंडोट्रेकल ट्यूब इंट्यूबेशन करना पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें यदि 0 to 3 अबगार स्कोर है तब आपको करना है, फुल रेसिस्टेट करना है। 4 to 7 है तो उसको सपोर्ट करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, रब बैक करेंगे, ऑक्सीजनेशन देंगे। और 8 to 10 है तो मतलब नॉर्मल न्यूबॉर्न केयर आपको करना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चंस की। आपके सामने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अबगार के रिगार्डिंग क्यूजेज हैं। सबसे पहले क्यूज है, व्हाट इज ए नर्सेस प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन व्हेन परफॉर्मिंग एन असेसमेंट फॉर डिटरमाइनिंग अबगार स्कोर। जब भी आप अबगार स्कोरिंग कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले जो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है अबगार में से, तो वो कौन सा है, तो अपीयरेंस है, पल्स है, ग्रीमेस है, एक्टिविटी है या रेस्पिरेटरी एफर्ट है। तो मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है आगे स्टार्टिंग में कि इसमें से अब 5 पॉइंट में से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा रहने वाला है दोस्तों, बताइए, कमेंट कीजिए। जो आपको राइट आंसर लगे, आपने पढ़ा है कि अबगार में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा होता है, तो कमेंट कर दीजिए जल्दी से। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है अबगार क्विजिस का सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, द नर्स इन ए एनआईसीयू। एक नर्स है एनआईसीयू के अंदर है, उसने क्या किया, रिसीव किया टेलीफोन कॉल टू प्रिपेयर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 43 वीक जेस्टेशन न्यूबॉर्न। मतलब एक पोस्ट आ रहा है, ठीक है, पोस्टर्म बेबी आ रहा है विद अबगार स्कोर 1 and 4। इट मीन्स 1 से 4 है इसका अबगार स्कोर, इट मीन्स उसको तो ज़्यादा ज़रूरत है। इन प्लानिंग फॉर एडमिशन ऑफ दिस न्यूबॉर्न, इसका एडमिशन के लिए तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किस पे ध्यान देना है आपको, हाईएस्ट प्रायोरिटी आपकी क्या रहनी चाहिए, क्या उसका कार्डियो रेस्पिरेटरी मॉनिटर से आप उसको चेक करोगे, क्या आप उसके आईवी लाइन सेटअप चेक लगा दोगे, स्टार्ट कर दोगे आईवी लाइन 5% डेक्सट्रोज इन वाटर,
नेक्स्ट है ये क्या आप उसका रिसस्टेशन बैग टू O2 आउटलेट, रिसस्टेशन जो बैग है अम्बू बैग है उससे कनेक्ट कर दोगे। नेक्स्ट है रेडिएंट वार्मर पे उसको रख दोगे, सेट कर दोगे। उसका रेडिएंट वार्मर का टेम्परेचर क्या करना चाहिए आपको, देखो 1 to 4 मीन्स क्रिटिकल कंडीशन है। तो क्रिटिकल कंडीशन में मैंने बताया पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन करना है, तो वो किसके थ्रू करते हैं अपन, अम्बू बैग या फिर एंडोट्रेकल इंट्यूबेशन से। तो राइट आंसर इस कंडीशन में आपको क्या जाना है, देखो कार्डियो रेस्पिरेटरी मॉनिटर करने से थोड़ी काम चलेगा, आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, इंटरवेंशन करना पड़ेगा। तो कनेक्ट द रिसस्टिटेशन बैक टू O2 आउटलेट। राइट आंसर होने वाला आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने 3rd नंबर का क्वेश्चन है 82.9 kg यूनिट, इट मीन्स ये नॉर्मल है, टर्म बेबी है, नॉर्मल बेबी है, 38 वीक पे आ रहा है ये बच्चा। एट 5 मिनट ऑफ लाइफ, जब 5 मिनट हो गए इसके बर्थ को, तो क्या देखने को मिला, हार्ट रेट उसकी 110 आ रही है, ठीक है, 110 मतलब 110 आ रही है, तो इट मीन्स उसकी नॉर्मल है। 110 से 160 क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो कितना नंबर दे देंगे इसके अबगार के अकॉर्डिंग, हार्ट रेट के अंदर 2 नंबर देना चाहिए क्योंकि अच्छा मोर देन 100 आ रहा है। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट है नो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, मतलब उसका ग्रीमेस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, नो आ रहा है, तो 0 नंबर हो गया इसका सेकंड का। फ्लैसिड टोन आ रहा है, फ्लैसिड टोन मतलब एकदम एब्सेंट है, लिम्प पड़ा है उसका, फ्लैसिड है, एब्सेंट है, तो ये इसका भी 0 नंबर हो गया। ओवरऑल पेल वाइट कलर, पूरा बॉडी पेल वाइट कलर का है, मैंने बताया पेलर यदि वाइट कलर होता है तो कैसा नंबर, कितना नंबर देना है अबगार के अंदर, 0 नंबर देना है। नेक्स्ट है यदि मिनिमल रेस्पॉन्स टू सक्शन, सक्शन करने पे मिनिमल रेस्पॉन्स, जब भी मीडियम वाली कंडीशन आ जाती है, मिनिमल या एब्सेंट में 0 देंगे, मिनिमल में कितना देंगे, हमेशा 1। तो इसके अंदर देखो नो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, फ्लैसिड टोन, ओवरऑल पेल, इन तीनों कंडीशन के अंदर 0 रहेगा। हार्ट रेट और मिनिमल रेस्पॉन्स टू सक्शन के अंदर, तो टोटल नंबर कितना हो गया, 3 नंबर हो गया। तो राइट आंसर क्या जाना चाहिए दोस्तों, बताओ, ABCD कमेंट करिए, राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर इज D। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ अबगार स्कोर, कि दिया हुआ आपके सामने कि अबगार स्कोर के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला आपके सामने ऑप्शन है एक्टिविटी, हार्ट रेट, ग्रीमेस, रेस्पिरेटरी रेट। नेक्स्ट है क्या रेस्पिरेटरी रेट अपन ने पढ़ा, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है एपनिया, हार्ट रेट, ग्रीमेस, टोन, एपनिया अपन ने पढ़ा नहीं। थर्ड ऑप्शन है एक्टिविटी, कलर, टोन, रेस्पिरेटरी इफेक्ट, बिल्कुल अपन ने ये चारों की चारों चीज़ें जो इसके अंदर दी हैं ये अपन ने पढ़ी है, ठीक है। इसके अंदर हार्ट रेट नहीं दिया हुआ पर ये चारों चीज़ें अपन ने पढ़ी है। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन है अपीयरेंस, टोन, हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट। देखो रेस्पिरेटरी रेट नहीं पढ़ा अपन ने, एफर्ट पढ़ा है। तो करेक्ट आंसर क्या जाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, क्या जाना चाहिए मेरे प्यारे रसगुल्लों, तीसरा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द नॉर्मल अबगार स्कोर ऑफ न्यूबॉर्न, नॉर्मल अबगार स्कोर क्या होता है न्यूबॉर्न का, आपके सामने इजी क्वेश्चन है। ये एम्स पटना के अंदर 2020 का जो एग्ज़ाम लगा उसके अंदर पूछा गया था कि अबगार नॉर्मल स्कोर कितना माना जाएगा। तो आपके सामने ऑप्शन है 4 to 6, बिलो 3, देखो बिलो 3 तो बहुत सीवियर कंडीशन हो गई, 3 to 4 टू बी सीवियर, 7 एंड अबव, यदि 7 से यदि अबव है तो वह कैसी सिचुएशन है, उसकी नॉर्मल है, उसकी उस बच्चे की नॉर्मल न्यूबॉर्न केयर करनी है, ठीक है, उसको वार्म रखना है, ये सब करना है, नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह, वीनिंग, ये सब वीनिंग कब कराते हैं। नेक्स्ट है तो इस तरह से राइट आंसर इसका क्या जाना चाहिए, कमेंट करिए। नेक्स्ट है अबगार स्कोर इज रिकॉर्डेड एट, कब अबगार स्कोर किया जाता है बर्थ के बाद में, तो 1 से 5 मिनट, 5 से 9 मिनट, 2 से 3 मिनट, 5 से 10 मिनट, कब किया जाता है, कमेंट करें आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये जो आप जितना अपनी पढ़ाई को टाइम देंगे, जितनी बार आप वीडियो देखेंगे, जितनी बार आप इनको नोट्स को लिखोगे, बनाओगे, इन पॉइंट्स को, किन किन पॉइंट्स पे क्वेश्चन बने, इस चीज़ पे यदि आप ध्यान देने लग जाओगे तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इतना 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 आवर पढ़ रहे हैं। आपको ये पढ़ना है कि हमें कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है
और किस तरह से ध्यान देना है। आपको वो टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक के साथ ही क्वेश्चन पढ़ने हैं, ताकि आपका सारा क्लियर हो जाए। ऐसे नहीं आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो एक सही मेथड नहीं है। आप टॉपिक पढ़ो, उसी के साथ उसके क्वेश्चंस निकाल लो। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों? ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये ESIC का क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। इसमें पूछा गया है क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ न्यूनेट कंडीशन एट बर्थ इज डन बाई। भाई बर्थ के समय आप असेसमेंट करते हैं न्यूनेट का कौन से स्कोर के द्वारा, किसके थ्रू करते हैं? तो BP के थ्रू, जुगलर विन प्रेशर के थ्रू, अबगार स्कोर के थ्रू, या टेम्परेचर के थ्रू। अबगार स्कोरिंग इज करेक्ट आंसर। ये ESIC के अंदर पूछा गया है कि बर्थ के टाइम न्यूनेट की कंडीशन को असेस क्वांटिटेटिव मेथड से कैसे करते हैं, अबगार स्कोर। नेक्स्ट है, आपको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट है अबगार स्कोर का, ये देखो ओवरऑल व्यू हो गया आपके सामने। अबगार स्कोर के अंदर अपने 3 पॉइंट पढ़े, 0, 1, 2, 3 मार्क्स होते हैं। 0 मिनिमम, मैक्सिमम 2 हो गया, ठीक है। 2 के अंदर देखो कंप्लीटली पिंक, मोर देन 100 पर मिनट पल्स रेट, हार्ट रेट। ग्रीमेस का मतलब आपके सामने देखो लिखा हुआ है, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन ऑफ ओरोफेरिंक्स बाय ए कैथेटर। मतलब कैथेटर की सहायता से यदि आप उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं तो कब सिनीज होगा, 2 नंबर दे देंगे। बच्चा एक्टिवली मूविंग कर रहा है, एक्टिविटी उसकी अच्छी है, मूविंग में भी है अच्छे से, उसका फ्लेक्शन अच्छे से है तो उसका 2 नंबर। यदि बच्चा रेस्पिरेटरी एफर्ट नॉर्मली या स्ट्रोंगली कर रहा है तो 2 नंबर दे देंगे। और ये बीच वाली कंडीशन है, जैसे लेस देन 100 पर मिनट क्या उसकी जैसे ग्रीमेस ओनली, सम फ्लेक्शन, स्लो इरेगुलर रेस्पिरेटरी, ऐसी का बॉडी पिंक है बट एक्सट्रीमिटी ब्लू है। इसको, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? बॉडी पिंक है बट एक्सट्रीमिटी ब्लू है, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे दोस्तों? अपन ने पढ़ा भी आगे, एक्रोसाइनोसिस। क्या, कौन सी कंडीशन? एक्रोसाइनोसिस। एक कंडीशन होती है हार्लीक्विन साइन, HARLEQUIN, हार्लीक्विन साइन। उसमें क्या होता है, हाफ बॉडी पिंक होती है, हाफ बॉडी पिंक होती है, हाफ नॉर्मल होती है। हाफ बॉडी पिंक होती है और हाफ बॉडी साइनोज्ड होती है। हाफ बॉडी पिंक और हाफ बॉडी साइनोज्ड, उस कंडीशन को बोलते हैं हार्लीक्विन साइन। वो भी कार्डिक प्रॉब्लम में देखने को मिलती है, कंजेनाइटल कार्डिक प्रॉब्लम होती है बच्चों के अंदर, उसी कंडीशन में वो देखने को मिलती है। 0 नंबर कब देंगे? जब ये सारी चीज़ें एब्सेंट हो जाए, अबगार जो अपन पढ़ रहे हैं ये एब्सेंट हो जाए। अबगार के अंदर इंपॉर्टेंट क्या बताया मैंने? पल्स रेट, हार्ट रेट सबसे मेन पॉइंट है, सबसे ज़्यादा इस पे मतलब ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट है मैक्सिमम स्कोर कितना होता है? 10, मिनिमम 0 होता है। 7 या 7 से ऊपर है तो नॉर्मल मानते हैं अपन। 0 to 3 स्कोर है तो सीवियर बर्थ एस्पेक्सिया है, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है बच्चे को, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन पे लेने की जरूरत है उसको। अबगार स्कोर कब कब कंडक्ट डॉक्यूमेंट करते हैं? 1 मिनट और 5 मिनट ऑफ लाइफ पे करते हैं। इसका नियोनेटल रेसिस्टेशन के अंदर कोई रोल नहीं है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि इस अबगार का नियोनेटल रेसिस्टेशन के अंदर कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो आपको ये अबगार स्कोरिंग का मैंने ओवरव्यू भी करा दिया लास्ट में, पहले भी इसको करा दिया, आपको क्वेश्चंस करा दिए, क्वेश्चन कराने के बाद दोबारा से इसको रिव्यू करवा दिया। तो इससे आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए दोस्तों, और इसी तरह से आप अपनी कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन करते रहें। नोट सेट से पहले और भी एग्ज़ाम आएंगे तो अपनी तैयारी को मजबूती दें। TN नर्सिंग क्लासेस के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।